बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे सुपर सॉफ्ट चॉकलेट कॉफ़ी केक, जो कि बहुत ही झटपट से बन के तैयार हो जाता है और वो भी बहुत कम अज़्ज़ा से। और ये केक हम बनाएंगे बिना ओवन के और गर्मा गर्म चाय के साथ, तो ये केक बहुत ही मज़े का लगता है। तो रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने सुपर सॉफ्ट यमी से केक की रेसिपी को। तो जिसके लिए एक पैन को ग्रीस कर लेंगे। आप कोई सी भी शेप का केक पैन ले सकती हैं। तो केक पैन को हम अच्छे से ग्रीस करेंगे और इसके बाद इसमें बटर पेपर फिक्स कर देंगे। तो अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो अखबार का कोई सा भी पीस कट करके केक पैन में फिक्स कर सकते हैं। अब इस बटर पेपर को भी अच्छे से ग्रीस करेंगे और हमारा केक पैन बिल्कुल रेडी है, इसे एक साइड पे रख देंगे। अब हम अपने होममेड ओवन का सेटअप देख लेते हैं। तो जिसके लिए कोई सी भी कढ़ाई ले लें या फिर कोई पतीला, इसमें स्टैंड रखेंगे और लिड लगाकर इसे हीट अप होने के लिए रख देंगे बिल्कुल स्लो आग पर। अब केक का बैटर रेडी कर लेते हैं। तो जिसके लिए एक बाउल लेंगे और इसमें 2 अदद रूम टेम्परेचर पर अंडे शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। आप चाहें तो मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ कप इसमें चीनी का ऐड करेंगे और अब 1 कप मैदा लेंगे और इसे छान कर बाउल में शामिल कर देंगे। और इसके बाद 1/4 कप कोको पाउडर लेंगे और इसे भी छान लेंगे और फिर हम बाउल में शामिल करेंगे। तो ये हमारा ड्राई मिक्सचर जो हो गया बिल्कुल रेडी। अब हम हाफ कप नीम गर्म पानी लेंगे और इसमें 1 अदद जो है कॉफ़ी का साशे ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करके इस ड्राई मिक्सचर में शामिल कर देंगे। 5 से 7 मिनट इस बैटर की अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। पहले ये बैटर स्लो मोशन में मूव करेगा, क्योंकि जो ड्राई फॉर्म में जो बैटर है वो ज़्यादा है, पर जैसे जैसे हम इसको चलाते जाएंगे बीटर को, तो बैटर स्मूथ होता जाएगा और ये बिल्कुल इस तरह की शेप में आ जाएगा जैसे कि हमारी मेल्टेड चॉकलेट जो हम उसे मेल्ट करते हैं, तो बिल्कुल उसी फॉर्म में ये आ जाएगा। तो इस स्टेज पर हम बैटर में ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून हम इसमें वनीला एसेंस का ऐड करेंगे और 1 से 2 चुटकी के करीब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। बस इस स्टेज पर हमने बीटर को इतना ही चलाना है जिससे बैटर में हमने जो ये अज़्ज़ा डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग हमें नहीं करनी। और बैटर हमारा जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और शाइनी बन के तैयार हो चुका है और इसे अब हम केक पैन में ऐड करेंगे और इसे अपने होममेड ओवन में बेक होने के लिए रख देंगे, पर उससे पहले 3 बार टैप टैप करेंगे। अब 30 से 35 मिनट इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर बेक करेंगे और 35 मिनट बाद हम अपने केक को चेक करेंगे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट टाइमिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो 35 मिनट बाद जो है केक में कोई सा भी स्क्यूअर या टूथपिक डालकर देख लें। अगर तो ये गीली निकलती है तो मज़ीद केक को बेक करें। और यहाँ केक जो है वो बेक अच्छे से हो चुका है, क्योंकि जो टूथपिक है वो बिल्कुल क्लियर निकली है, तो इसका मतलब है कि केक डन है। बस अब हम अपने केक को जो है वो ठंडा होने देंगे और इसके बाद इसको हम डीमोल्ड कर लेंगे और किसी भी डिश में निकाल लेंगे और इसे कट करेंगे। तो ये आप कटिंग से गेस कर लें कि केक जो है वो कितना जो है वो स्मूथ और नरम बना है और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा ये केक हमारा बन के तैयार हुआ है और वाकई बड़ा स्मूथ बना है कि जैसे मैं इसे कट कर रही हूँ तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि मैं केक कट कर रही हूँ या किसी बटर को कट कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से केक जो है वो बहुत अच्छा सा फूल चुका है और ये व्यू आप इसका देख लें और बहुत ही ज़बरदस्त बना है और जायके में भी बहुत अच्छा बना है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से और स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से आप फॉलो कीजिएगा केक रेसिपी को और आपका भी केक बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। तो रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।